अब देखिए 60वां सवाल। सातवां सवाल कुछ ऐसा है कि एक वृत्ताकार मार्ग है, खेल का मैदान है, यहाँ दो लोगों ने दौड़ना शुरू किया। एक है सोनिया है, सानिया है, सोनिया और एक है रवि। दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया। सोनिया जो थे वो यहाँ से यहाँ चल के वापस आ जाती थी 18 मिनट में। कितने मिनट में? 18। और रवि जो एक चक्कर लगाते थे वो लगा लेते थे 12 मिनट में। ठीक है, तो यानी जब दोनों एक साथ चलना शुरू करेंगे तो रवि तो 12 मिनट में ही पहुंच जाए, तो 12 मिनट में सोनिया तो 18 मिनट में यहाँ पहुंचने वाली थी। तो क्या होगा, सोनिया तो पीछे रह जाएगी रवि के, और फिर ये दोनों लोग चक्कर लगाते रहेंगे, ये फिर से यहाँ पहुंच जाएगा अगले 12 मिनट। ठीक है, सोनिया 18 में यहाँ पहुंचेंगी तो फिर बीच में होंगे, यानी दोनों आगे पीछे हो जाएंगे। अरे समझ में आया क्वेश्चन? एक वृत्ताकार मार्ग में दो लोग चलना है, एक रवि है जो 12 मिनट में चक्कर पूरा कर लेता है, एक सोनिया है जो 18 मिनट में चक्कर पूरा करता है, और एक ही जगह से दोनों चलते हैं। तो सीधी सी बात है, रवि तेज दौड़ रहा है, सोनिया रवि तेज दौड़ रहा है, तो रवि आगे होगा पीछे? रवि आगे हो जाएगा। ठीक है, और सोनिया उसके पीछे रहेगी। और फिर ये रवि फिर जब दोबारा यहाँ पहुंचने के बाद फिर से आगे चक्कर लगाएगा, सोनिया भी चक्कर लगाएंगे। ये कह रहे हैं कब तक चक्कर लगाते रहेंगे? जब तक ये दोनों एक साथ यहाँ ना पहुंचे। ठीक है, एक साथ यहाँ कब पहुंचेंगे? एक चक्कर पूरा हो रहा है 12 मिनट में, एक चक्कर पूरा हो रहा है 18 मिनट में। तो दो चक्कर कितनी देर में पूरे होंगे रवि के द्वारा? 12 दूनी 24 मिनट में। तीन चक्कर कितनी देर में पूरे होंगे? 36 मिनट में। और चले दोनों एक साथ हैं। सोनिया एक चक्कर कितनी देर में पूरा कर रही है? 18 मिनट। दो चक्कर कितनी देर में पूरा करेंगी? 36 मिनट में दो चक्कर पूरा कर रहे हैं। रवि 36 मिनट में कितने चक्कर पूरा कर रहे हैं? 3। तो दोनों 36 मिनट बाद यहाँ नहीं होंगे, चक्कर पूरा कर रहे हैं। ये अलग बात है कि रवि ने 3 चक्कर लगा दिए और सोनिया को उस समय केवल 2 ही चक्कर हुए, लेकिन दोनों एक साथ जहाँ से चले थे वहीं पर वापस आ जाए। यानी इस तरह के, अब एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि भाई लाइटें जल बुझ रही है, डीजे वाली लाइट देखिए वो जलती बुझती रहती है। एक पे लाइट पहले जलेगी, दूसरी लाइट उसके 2 सेकंड बाद जलेगी, तीसरी उसके 3 सेकंड बाद जलेगी, चौथी उसके 4 सेकंड बाद। एक एग्जाम्पल के तौर से बता रहा हूँ, ये समय अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि सब लाइटें एक साथ जलनी शुरू हुई, पहली लाइट तो लगातार जल रही है 1 सेकंड के बाद, फिर 2 सेकंड के बाद, फिर 3 सेकंड के बाद। दूसरी लाइट जो जल रही है वो 3 सेकंड के बाद, फिर 6 सेकंड के बाद, फिर 9 सेकंड के बाद। ऐसा कब होगा? जब सारी लाइटें एक साथ जल जाएंगी। एक तो पहले जली थी, ऐसा कब होगा? जब सारी एक साथ जल जाएंगी। टाइम तो सबका आगे पीछे है, लेकिन जब एक साथ चलाई थी हमने तो फिर कभी ना कभी तो एक साथ चलेंगी। ऐसे केस में निकालते हैं हम LCM। क्या निकालते हैं? LCM। क्या होती है फुल फॉर्म LCM की? लघुत्तम समाप्त। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? लासा। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म इसकी लासा है। तो अब एक चक्कर में रवि द्वारा लिया गया समय, कितना समय ले रहा है रवि? 12 मिनट। और एक चक्कर में दूसरा कौन है? सोनिया द्वारा लिया गया समय वो कितना है? 18। सवाल ये है कि जब दोनों चलेंगे तो एक साथ कब पहुंचेंगे? 12 और 18 का निकाल दो LCM। 12 का LCM आएगा 2 दूनी 4 या 12, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। 18 के टुकड़े आएंगे 2 या 6 या 18, यानी 18 के टुकड़े आए 2 गुणा 3 की घात, क्योंकि 3 2 बार गुणा हो रहा है इसलिए मैंने 3 की घात 2। ठीक है, इन दोनों का निकाल दो लासा। लासा को क्या कहते हैं? कैसे निकलता है लासा? पहले कॉमन देखो, कौन है? 2 की घात छोटी वाली लिखेंगे बड़ी वाली? ये हमने कल बताया था कि जब लासा निकालते हैं तो पहले कॉमन देखो, कॉमन में घात बड़ी वाली देखो। फिर दूसरी संख्या देखो, कॉमन है 3, फिर घात बड़ी वाली देखो। कितना आ गया? 4, और 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3, यानी 3 दिया 9। कितना हो गया? 36 मिनट। अतः दोनों एक साथ कितने मिनट बाद पहुंचेंगे? एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर
मिनट बाद पहुंचेंगे? 36 मिनट बाद पहुंचेंगे। आपके बताने के तरीके से ये पता लग रहा है कि आपने अभी एलसीएम और एचसीएफ को ठीक से नहीं सीखा। तो हम इसका एक सवाल बता देते हैं। सवाल देखते हैं हम दूसरा, क्या कह रहे हैं? पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम याद करो। नंबर 1 बात तो सही है, पूर्णांक अभी बताएंगे कौन से, तथा साथ साथ जांच कीजिए। क्या जांच करनी है हमें जांच करनी है संख्याओं की गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। 510 और 92 संख्याएं हैं, पहले दिए हमें 510 और 92, ये दो संख्याएं हैं। इन दो संख्याओं का हमें निकालना है क्या क्या, एचसीएफ और एचसीएफ को क्या कहते हैं, लासा, और एलसीएम को क्या कहते हैं, उल्टा बता दिया। कितने बच्चों को पता उल्टा बताया? केवल 2 बच्चों। फिर बता रहे हैं, बताओ सही बता रहे हैं गलत? एलसीएम को कहते हैं लासा और एचसीएफ को कहते हैं मासा। सही बताया गलत? सही बताया। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे कहते हैं मासा। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, इसे एक बार में रट लो। HCF इसे कहते हैं मासा, और एक होता है LCF, इसे कहते हैं लासा और मासा। मासा की फुल फॉर्म महत्तम समावर्तक और इसका फुल फॉर्म है लघुत्तम समावर्तक। चलिए, अब इन दो संख्याओं का हमें निकालना है लासा और मासा, तो इनके करेंगे हम गुणनखंड। कैसे करते हैं गुणनखंड? 510 लिखो। 510 किससे कटता है? 2 से, क्योंकि हमने पढ़ी है अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7। तो हम काटेंगे, जो भाग करेंगे वो भी इन्हीं संख्याओं के इसी क्रम में करते हैं। पहले 2 से जांच करते हैं, 2 से होता है, नहीं होता 3 से चेक करते हैं, 3 से नहीं होता फिर 5 से चेक करते हैं। यहाँ पहले ये 0 आ रहा है स्टैंड में, 2 से हो जाए। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 255 किससे कट रहा है? पहले तो चेक करो 3 से कट रहा है, नहीं 5 पे तो बाद में पहुंचे। 3 से कटने की जांच क्या होती है? अल्पों का योग कर लो, 5 और 5 10 हो तो 12। 12 का 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कट जाएगा। 12 तो 3 से कटता है, 3 चौक 12, तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 8 से 24 और 3 पंजे 8 5 13, अब 3 से नहीं कटे तो किससे काटेंगे? 5। जिसके अंत में 5 या 0 आता है वो संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 × 5 और 5 से इसके गुणनखंड निकल आए। और 17 × 92 निकालिए। 2 चौक 8, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 23 से काटिए। तो 510 का मान हो जाए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। और 92 का जो गुणनखंड आया निकल के 2 की घात 2 लिख देते हैं, क्योंकि 2 2 2 बार आ रहा है। क्यों? अरे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों बच्चों? 2 2 बार आ रहा है, 2 गुणा 2। अब तो हम हाई स्कूल में आ गए, कुछ तो हाई स्कूल वाली बातें करें। तो अगर कोई संख्या जितनी बार गुणा होती है उसको उतनी घात लगा दिया। समझ में आ रहा है तो बच्चों को? कितने बच्चों को आ रहा है समझ में? सच्चे बच्चे खड़े हो जाओ। क्या समझ में नहीं आया बताओ? हाँ आप बताओ, क्या समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? अब हम निकालेंगे इसका सबसे पहले एच। कैसे निकलता है एचसीएफ? एचसीएफ निकलता है कॉमन। कौन है इनमें कॉमन? दोनों। केवल 2 ही है जो दोनों में कॉमन। यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 1। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मासा। तो कॉमन है 2, 2 की घात छोटी लेते हैं या बड़ी मासा में? छोटी घात। याद है, मासा में घात कैसी लेते हैं? छोटी। और लासा में घात कैसी लेते हैं? बड़ी। इसका पता कैसे चलेगा कौन मास बड़ी कौन कैसे कौन छोटी? तो आप ये देखो, 2 संख्याओं का मासा संख्याओं से छोटा होता है या बड़ा होता है? मासा का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 संख्याओं को भाग करने वाली संख्या। तो
तो दो संख्याओं को भाग करने वाली संख्या तो संख्याओं से छोटी होगी बड़ी होगी? छोटी होगी बड़ी होगी? छोटी होनी चाहिए। क्यों? अगर किसी संख्याओं से हम किसी संख्या दूसरी संख्या को भाग कर रहे हैं तो छोटी से तो बड़ी को भाग करते हैं। लासा किससे निकलता है? गुणनखंड। और मासा जो निकलता है वो गुणनखंड के हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। और लासा जो होता है वो दोनों संख्याओं का, जो जितनी संख्याओं को हम निकाल रहे हैं वो गुणा जाता है। जैसे 2 और 3 का लासा कितना आएगा? 6 है ना। 4 और 8 का लासा 8, 8 और 7 का लासा 56 और 8 और 7 का मासा 1। क्योंकि ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 और 7 दोनों को भाग कर देती है? ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 और 7 दोनों के पहाड़े में आती है और सबसे छोटी है? 56 है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 और 12 का बताओ लासा कितना होगा? मासा 4 और 12 का मासा मासा क्या होता है? महत्तम समापन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 और 12 का जो मासा होगा वो ऐसी संख्या होगी जो दोनों का गुणनखंड होगी, है ना। दोनों को पूरी तरह विभाजित कर देती होगी। तो 1 से सब विभाजित हो रहे हैं, 2 से भी हो रहे हैं, 4 से भी हो रहे हैं हमें। और मासा का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को भाग कर रही है। तो कौन सी है 4 और 12 में सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को भाग कर रही है? 4। और लासा का मतलब क्या होता है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब गुणज। ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 और 12 दोनों के पहाड़े में आती है वो सबसे छोटी है? 4 और 12 के पहाड़े में आती है और सबसे छोटी है। 4 और 12 के पहाड़े में तो 24 4 के पहाड़े में भी आ रहा है और 12 के पहाड़े में भी आ रहा है। और 12 4 के पहाड़े में भी आ रहा है और 12 के पहाड़े में भी आ रहा है। लेकिन 12 में खास बात क्या है? 12 24 से छोटा है। ऐसे तो 36 भी है जो 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, 12 के पहाड़े में भी आ रहा है। 48 भी है जो 4 के पहाड़े में आ रहा है, 12 के में भी आ रहा है। लेकिन आपको ऐसे गुणज ढूंढने हैं जो दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित तो होते ही होते, साथ में सबसे छोटे हैं। लीस्ट मतलब सबसे कम। तो इन सब में 12, 24, 36, इन सब में सबसे छोटा कौन है? 12। ऐसे जब हम एचसीएफ निकालते हैं, मान लो 4 और 12 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? जो किसी संख्या को भाग कर सकते हैं। तो 4 के गुणनखंड बताओ कौन कौन से होते हैं? भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 4। 12 के गुणनखंड बताओ क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12। इन सारे गुणनखंडों में सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा है जो दोनों को भाग कर दे रहा है? सबसे बड़ा जो दोनों को भाग कर दे रहा है। देखो 1 से भी भाग हो रहे हैं, लेकिन 2 से भी हो रहे हैं, 2 1 से बड़ा हो गया। 3 से 4 भाग नहीं होगा, 3 को तो छोड़ दीजिए। फिर कौन आया? 4 से 4 भी भाग हो रहा है और 12 भी। अब 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को भाग कर दे। क्या है? आप कहेंगे 6, तो 6 से 12 तो कट रहा है, लेकिन 4 नहीं कटेगा। इसलिए कहते हैं महत्तम समापन। ये अलग बात है कि महत्तम जिसे हम मासा कह रहे हैं वो संख्या छोटी होती है, और जिसे लघुत्तम कह रहे हैं वो संख्या बड़ी होती है। उल्टा सिस्टम होता है, बच्चा दिमाग में उल्टा लेके चलता है, ठीक है। लेकिन वहां होता है मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की फुल फॉर्म। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर संख्या से छोटा होता है और मल्टीपल संख्या से। तो दोनों संख्याएं जब हमें दी हैं तो अगर उनका एलसीएम निकालेंगे तो दोनों संख्याओं से बड़ा आएगा या बड़ी वाली संख्या आएगी। और जब एचसीएफ निकालेंगे तो फैक्टर क्योंकि संख्याओं से छोटा होता है तो वो दोनों संख्याओं से छोटा होता है या फिर ज्यादा से ज्यादा छोटी संख्या के बराबर हो सकता है। बात समझ आ गई? तो इसलिए हम इन दोनों में देख रहे हैं कि पहले कॉमन और घात कितनी है? 1 ले ली। एचसीएफ कितना आ गया? 2। अब निकालेंगे एलसीएम। कॉमन देखो कितना है? 2। बड़ी घात लेंगे छोटी? बड़ी। गुणा जो भी कुछ भी बचा सब लिख लो। क्या क्या बचा? 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा, ठीक है। अब करो गुणा। 2 का वर्ग कितना हुआ? 4 गुणा
अब इसमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ऐसी गुणा करो जिससे जीरो आ जाए। जैसे 5 से 23 की गुणा करके जीरो नहीं आ रहा, 17 से गुणा करके नहीं आ रहा, 3 से गुणा करके नहीं आ रहा, 5 चौक 20। आसान हो गया। अब 17 कौन बचा हमारे पास, 3 बचा, 5 चौक 20 तो हो गया। 17 ही गुणा इससे कर दो, 17 3 51, 5, 17 दूनी 34 और 5 45। अब किसकी गुणा करें, इन दोनों में कर दो आपस में। 3 दूनी 6 गुणा 391। अब एक जीरो लगेगा, 6 से गुणा हो जाएगी, 6 कम 6, 6 9 54 और 6 3 18 5। एलसीएम कितना आया इसका, 23 460। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर हो गया है। अब हमें ये करना है जांच कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर है या नहीं। जांच कैसे करते हैं, बस जिस चीज की जांच करनी है वो निकाल लो। हमें किसकी जांच करनी है, दो संख्याओं के गुणनफल को बराबर लेके आना है एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के। तो पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालो। क्या आएगा दो संख्याओं का गुणनफल, पता नहीं रहा है कोई। 510 की गुणा करेंगे किससे, 5। ठीक है, कर लो। 92 लिखो, 51 लिखो, क्योंकि गुणा करके जीरो लगा देंगे आगे, जीरो वाले में तो ऐसे होता है। अब 92 और 51 गुणा कर लो, 1 1 दूनी 2 और 9, 5 दूनी 10, 5 में 45 और 1 46। हिंदी तो पढ़ते तुम लोग, मुहावरे सुने, मुहावरे क्या कैसे होते हैं मुहावरे। एक उदाहरण देता हूँ, रूह कांप जाना। एक उदाहरण देके बताओ इसका। इतनी बड़ी गुणा देखकर हमारी कक्षा में बैठे कुछ बच्चों की रूह कांप गई। ठीक है, कितना है, 96। घबराना नहीं है, कितनी बड़ी संख्या आ रही है। जब हम इसे ऊपर नीचे रख के गुणा करेंगे तो इकाई के अंक वाली गुणा करेंगे, तो घबराने की जरूरत है। कितनी बड़ी गुणा आ जाए, यहाँ पे घबराने की जरूरत है। मान लो कोई बच्चा धोखे से 4 या 12 कर भी दे, 4 या 12 5 60, फिर 60 की गुणा 17 से कर लो, 17 छिक्का 102, जीरो लगा लो, 1 0 2 0, फिर उसकी 23 से गुणा कर दो, 102 की 23 से कर दो ऊपर नीचे रख के। जितनी देर में बैठ के घबराओगे गुणा करने से, उतनी देर में सवाल हो जाएगा। ठीक है, तेज बच्चे और हल्के बच्चे में इतने अंतर होता है। तेज बच्चे के अंदर विश्वास होता है, तो हल्का बच्चा घबरा जाता है। ठीक है, जितने हल्के बच्चे हैं वो तेज बच्चे बन जाओ, घबराने की आवश्यकता नहीं। कॉपी में से तो कोई निकल के आएगा नहीं, कॉपी में थोड़ी निकल के आ जाए कुछ, पेन तुम्हारे हाथ में, गुणा तुम्हें करनी। ज़्यादा क्या होगा, गलती तो हो जाएगी। अरे ज़्यादा क्या होगा, गुणा गलत हो जाएगी, हो जाएगा। क्या करना है हमें, काटना, फिर कर लो। ठीक है, इसलिए मैंने देखा है बच्चे जितने घबराते हैं जैसे गुणा देखते हैं। आप गुणा करो, गलत आ रही है, हाँ आपको पहाड़े अगर याद नहीं तो वो समस्या है, उस समस्या को आप दूर करो। पहाड़े 20 तक सभी को याद होने चाहिए। 10 तक तो सभी को याद हो। मान लो 20 तक याद नहीं है तो 10 तक याद कर लो। अब मान लो वो कह दिया 18 की गुणा हमें 22 से करनी है, तो ऐसे कर लेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, ऊपर नीचे रख के। लेकिन 10 तक के यानी 9 तक के पहाड़े तो आपको आने ही चाहिए। कल 9 तक के सुनेंगे, उसके आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा निकल आएगा। अब निकालेंगे HCF गुणा LCF। कितना है HCF, तो LCF कितना है, 23 460। करो गुणा, 2 0 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 के बराबर आ रहे हो। जो दो संख्याओं का गुणनफल आया था वही आ रहा है HCF गुणा LCF। तो आप क्या लिखोगे, स्पष्टतया। ये शब्द याद रखिए, स्पष्टतया। क्या है भाई स्पष्टतया, दो संख्याओं का गुणनफल हमने सीधे रख दिया, बराबर HCF गुणा LC हो गया। अच्छा, ये सवाल तो नहीं करा दिया हमने चौथा कल कराया तो नहीं था, चौथा देखिए।
अभी हाथ रोक लो, आराम से उतार लो। अभी समझने में ध्यान दो। देखो नई भाषा यूज की इसने, मतलब आपके लिए नहीं, इस तरह से लिख दिया। अब इसने संकेतों में बात करी, उसने कहा ये दो संख्याएं हैं, इनका मासा 9 है। इसको बड़ा बड़ा लिखना पड़ता कि 306 और 657 का मासा 9 है, तो इसने शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन, एचसीएफ लिखा और आगे ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब क्या है, इन दोनों संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ कितना है 9, और आपको इन दोनों संख्याओं का क्या याद करना है, एचसीएफ। एक तरीका तो ये है कि हम दोनों के टुकड़े कर लें, ऊपर नीचे रखें, है ना, नहीं देखिए बता रहा हूँ थोड़ा सा। मान लो ऊपर नीचे रखें, फिर हम कॉमन लें, तो हमें क्या समस्या आएगी, इनके टुकड़े करने में दिक्कत आएगी। तो जैसा इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया कि क्यों ना हम इसे सूत्र लगा के कर दें। सूत्र कहाँ है हमारे पास, सामने ही, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो आप कहेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र है। पहले उसने आपको विश्वास दिला दिया कि भैया ये सूत्र सही होता है, भलाई का मतलब विश्वास का जमाना नहीं है ना, तो आपने ही करके देख लिया कि भाई ये सूत्र है वो बिल्कुल ठीक है। अब इस सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। इसको मैं लिख देता हूँ, ये सूत्र है, जिसे आप अपनी कॉपी में लिख लेना, सूत्र की कॉपी बना लो। सूत्र की कॉपी किसी के पास नहीं है, अपने कॉपी में से 3-4 जोड़े निकालो, उस पर स्टेपलर लगा लो, और उसमें जितने भी सूत्र जिस पार्ट में आते जाएंगे वो आप उसमें नोट करते चले जाएंगे, और उस पेज को अपनी कॉपी में रखिए, उसमें 20 तक पहाड़े लिख लीजिए। सवाल करते हुए कॉपी वो पेज खोल कर रखोगे, और जब गुणा करनी होगी तो पहले देख देख के पहाड़ों की गुणा उससे कर लोगे, तब तो घबराहट खत्म हो जाएगी ना बिल्कुल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है क्या, एचसीएफ गुणा। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे तो ब्रैकेट में ये लिखा था, यहाँ क्यों नहीं लिखा, है ना, तो ये इसके इशारे थे कि भाई दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है। ब्रैकेट में संख्या लिख के बता दूं, बाकी है ये 9 एचसीएफ का ही मान। इन दोनों संख्याओं से इस 9 का वैसे कोई संबंध नहीं है, केवल इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 9, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट में आगे नहीं लिखा है, तो वो इसलिए नहीं लिखा है कि हमें उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो हमें पता लग गया ना कि एचसीएफ कौन सी संख्या का निकालना है, इन दोनों का निकालना है। मान लो ये नहीं लगाते, तब लिखते एचसीएफ, तो आप पूछते हुए संख्या कहाँ है, कहते नहीं किसका निकाला एचसीएफ, तो उसने बता दिया इनका निकालना। तो संख्याएं कौन सी हुई, 306 और 657। यहाँ क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल कर दो, 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ की जगह एचसीएफ कितना है 9 गुणा एलसीएम। 9 गुणा कर रहा है, तो क्या करेगा, जो चीज बराबर की तरफ गुणा करती है वो तो क्या करती है, और जो जुड़ रही होती है वो दूसरी तरफ जाके क्या करती है, घट जाती है। जो घट रही होती है वो दूसरी तरफ जाके क्या होता है, और जो भाग कर रही होती है क्या होता है, गुणा। यहाँ क्या कर रहा है 9 गुणा, जब इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग का मतलब क्या है, घटा। भाग का मतलब क्या होता है, तो 9 को एलसीएम अपनी जगह रहा, और ये हो गया 306 गुणा 657। 9 से काट लो, 7 5 12 और 6 18 कट रहा है पूरा, और 306 ये भी 9 से कट रहा है। इसे अगर मैं 9 से काटूंगा, जो कुछ आएगा किससे गुणा करनी पड़ेगी, 657। 657 बड़ा है, इसमें 0 आ रहा है, तो इसे ना काट के इसको काट लो, क्योंकि जो भी आएगा उसकी इससे गुणा करेंगे तो गुणा आसानी से हो जाएगी। ये होता है स्मार्ट वर्क। जब हम काम करते हैं कोई भी, तो उसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस आ जाती है, करने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लो कि क्या करके ज़्यादा आसान हो जाएगा। भाग करो जरा, 9 सत्ते 63, 2 बचा, 9 दिया, तो आपके पास आ गया 306 गुणा कितना आया 9 73 बराबर एलसीएम। अब 306 की गुणा करो इससे 73, 6 दिया 18, 3 दिया, ऐसे होता है ना, 6 दिया 18 का 8 हासिल लगाए, 3 0 0 0 और 1 1, फिर 3 दिया, 7 6 42, 4 7 0 0 4 4 और 7 दिया 8
13 और 1 और 1 2 कितना आ गया? और हमेशा जिसका मान निकालते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष में लिखते हैं। तो एलसीएम बराबर आ गया 22 338। अतः दो संख्याओं का लासा कितना होगा? 22 338 होगा। यही आपका आंसर है जो आप स्टेटमेंट के रूप में लास्ट में लिखेंगे। नोट करिए।